हेलो जी, स्वागत है जी आप सभी का आज की नई वीडियो में। और आज का वीडियो कुछ डिफरेंट वीडियो है। अगर आप बाइक राइड करते हैं या आपने अगर रिसेंटली बाइक ली है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ ऐसी चीजें जो आप खरीद सकते हो और आपके पास होनी चाहिए अगर आपके पास बाइक है और आप लॉन्ग टूर करते हैं या आप वीकेंड राइड करते हैं। एंड फ्लिपकार्ट अमेजोन पे ऑलरेडी सेल चल रही है, तो ये सभी चीजें आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेंगी। एंड एक एक करके मैं आपको वो सभी चीजें दिखाऊंगा जो मैंने खरीदी हैं अपनी बाइक के लिए। अभी मैं रिसेंटली गुजरात राइड भी जाके आया हूँ और आप अभी जल्दी ही इस चैनल पर उसके ट्रैवलिंग व्लॉग्स भी देखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है मुनीश और इस चैनल पर आप देखेंगे बाइक से रिलेटेड सारी वीडियोस और ट्रैवलिंग व्लॉग्स। तो अगर आपका इन दोनों में से किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, वीडियो को यहीं पॉज करके नीचे जाके लाल बटन को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम कनेक्टेड रह सकें एंड आप ट्रैवलिंग के बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स जो है आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो मेरे पहले एक्सेसरी के साथ। एक सेकंड में ये लाइट को ना साइड कर देता हूँ सो दैट कि आपका जो आइडल फोकस है प्रोडक्ट्स पे रहे। तो ये है मेरी पहली चीज, ये प्यारा सा हेलमेट। एक तो ना यार ये कैमरा पता नहीं ऑटो फोकस कर ही जा रहा है। हेलमेट तो ऑब्वियसली सभी रखते हैं, लेकिन एक अच्छा हेलमेट बहुत ज़रूरी है। देखो सिर तो इससे प्रोटेक्ट होगा ही, लेकिन अगर आप लंबा ट्रैवल कर रहे हो, दिन का 500-600 किलोमीटर आपने चलाना है, 700 किलोमीटर चलाना है, तो आपको एक अच्छा हेलमेट ज़रूरी है। क्योंकि अगर अच्छा हेलमेट होगा, उसके ऊपर वाइज़र अच्छा लगा होगा, तो जो है विंड स्क्रीन पे जो हवा है वो कम लगेगी एंड जो आप थकोगे भी वो कम थकोगे। तो इसलिए एक अच्छा हेलमेट बहुत ज़रूरी है। मेरे पास है ये एक्सॉर का जो मॉडल है वो है 1650145 एंड इसका जो वेट है नेट वेट वो 1 किलो 600 ग्राम के आसपास है। जब मैंने बाइक ली थी ना तो मुझे रॉयल एनफील्ड ने एक फ्री हेलमेट दिया था, जो कि मतलब ऑब्वियसली लॉन्ग राइड के लिए नहीं था, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री दिया था। उसके बाद मैंने एक और लिया था और उसको अपग्रेड करने का रीज़न था ये, क्योंकि उसके अंदर ये डिवाइस जो है नहीं लग पाता। और जिनको ये डिवाइस के बारे में नहीं पता, ये है ब्लू आर्मर का इंटरकॉम या कम्युनिकेशन डिवाइस, ब्लूटूथ डिवाइस जिसको बोलते हैं। एंड इससे आप जो राइडर्स आपस में जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉल्स ले सकते हैं और कॉल कर सकते हैं एंड गाने भी सुन सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर JBL के स्पीकर भी फिट हैं। तो काफ़ी अच्छी एक इन्वेस्टमेंट मुझे लगी थी एंड ये होनी चाहिए अगर आप लॉन्ग टूर कर रहे हैं। एक अच्छा हेलमेट होना चाहिए सो दैट के ऊपर जो वाइजर है उस पर हवा कम लगे और आपको थकावट जो है वो कम हो। सेकंड जो चीज़ है वो भी इसी में लगी है, ये देखो। तो ये सेकंड चीज़ है जो मेरे हिसाब से आपके पास होनी चाहिए। जब हम रात को राइड करते हैं तो अच्छे खासी रिफ्लेक्शन इससे पता लगती है और लोगों को पता लग सकता है कि कोई आ रहा है। एक सेकंड मैं इसको नीचे कर दूं। ज़्यादा महंगी नहीं है, मेरे ख्याल से 125 या 200 के आसपास आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी। एंड हाँ, इन सभी के लिंक्स जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और साथ ही सेल चल रही है तो अच्छे खासे डिस्काउंट भी मिल सकते हैं। तो जो मेरी तीसरी चीज़ है वो है ये इनफैक्ट मेरे पास भी है और ये मेरा नहीं है, ये गगन पाजी का है, मेरे फ्रेंड है उनका है, बट सेम मेरे पास भी है। इसका क्या काम है, ये है हवा भरने के लिए। जब आप राइड पे जाते हैं और थोड़े टाइम में जब पुरानी हो जाएगी ना बाइक तो पंचर होने की पॉसिबिलिटी भी रहती है। तो अगर पंचर हो गया तो पंचर किट भी होनी चाहिए आपके पास, साथ में ये हवा भरने वाला भी होना चाहिए। चार्जेबल है, पोर्टेबल है, चार्ज करो आप 1 या 2 बारी भर देता है, मतलब काम चल जाएगा। अगर आपका कहीं ऐसी जगह पे हो, रिमोट एरिया पे हो जहाँ पे नहीं है कोई हवा भरने वाला, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये मुझे पड़ी थी अराउंड 1700-1800 के आसपास पड़ी थी और ये भी मैंने ख़रीदा था और अभी तक बाइक मेरी पंचर नहीं हुई है। हाँ, हवा एक आधी बारी हमने भरी है जब हम राइड पे गए थे। कहाँ गए थे? हाँ, मैं और संदीप जब राजगुंदा गए थे। और हाँ, आपने राजगुंदा का व्लॉग देखा? नहीं देखा तो देखना, काफ़ी अच्छी लोकेशन थी और रिमोट एरिया था, काफ़ी अच्छा लगा। सो अगर आपको भी कहीं ऐसा फैमिली के साथ रिमोट एरिया में जाना है तो ये व्लॉग देख लो, काफ़ी अच्छी जगह थी। ठीक है जी, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पर जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो है ये राइडिंग जैकेट। रॉयल एनफील्ड की ये जैकेट है और ये मैंने खरीदी थी जब मैंने बाइक परचेज़ की थी। उसके बाद ये भी मतलब अच्छी खासी ये हैवी जो जैकेट है, मतलब विंटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर आप लाइनर भी लगा ले सकते हो एंड साथ में आपके एल्बोज भी
प्रोटेक्टेड है और ये शोल्डर्स हो गए एंड बैक में भी इस टाइम लगा नहीं हुआ क्योंकि वो मैंने दूसरी वाली अपनी जो मेरी नेटेड वाली जो राइडिंग जैकेट थी ना उसमें लगा रखा है। तो ओवरऑल मतलब आपकी बैक, एल्बो, शोल्डर सभी प्रोटेक्टेड रहते हैं। भगवान ना करे अगर आप कभी गिरो तो राइडिंग जैकेट जो है होनी चाहिए ताकि आप प्रोटेक्टेड फील कर सको एंड स्मूथली ईजिली जो है बाइक को राइड कर सको। इसका जो प्राइस था ये मुझे पड़ा था अराउंड 75-7600 के आसपास, क्योंकि इस पर उस टाइम पे डिस्काउंट था। जब भी आप नई बाइक खरीदते हो ना तो रॉयल एनफील्ड ना देता है कुछ ना कुछ डिस्काउंट कि आप हमसे खरीद लो, आपको 30-35% मिल जाएगा एसेसरीज पे विद इन 1 मंथ या 2 मंथ होता है। तो वो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो मतलब 7,500 में ये अच्छी जैकेट थी। हाँ, अगर आपको गर्मी में कहीं राइड करनी है तो मैं बोलूँगा कि आप नेटेड जैकेट के साथ जाओ, क्योंकि इसके अंदर बहुत गर्मी लगती है। वो प्योरली मतलब नेटेड सी मतलब नेट की बनी होती है और आपको उसमें बाइक चलाते हुए गर्मी नहीं लगेगी एंड वो भी मतलब प्रोटेक्टेड होती है, उसमें भी प्रोटेक्शंस लगी होती हैं L2 लेवल की, तो वो आप खरीद सकते हो। वो भी मुझे अराउंड 5-5.5 हज़ार की पड़ी थी। अभी मैंने जब वहाँ गया था, गुजरात गया था, तब खरीदी थी। तो ये 2 राइडिंग जैकेट्स के भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ये। आप सोच रहे हो ये क्या है? सो बेसिकली है तो ये बैग, बट इसके अंदर हाइड्रेशन बैग भी डल जाता है। जब हम बाइक चलाते हैं ना और जब हवा लगती है तो बॉडी जो है ना डिहाइड्रेटेड होती है, हमें प्यास लगती है। तो चलता फिरता ये एक वाटर कूलर है, आप इसके अंदर डालो अपना हाइड्रेशन बैग एंड यहाँ से पाइप निकाल के आप चलते चलते पानी पी सकते हैं। एंड ये आप डायरेक्ट जैकेट के साथ भी डाल सकते हो। जो आपने राइडिंग जैकेट डाली हुई है ना उसके ऊपर इसको ऐसे डाल के ऐसे आप डाल सकते हो। कूल भी लगती है। राइडा कंपनी की है ये, मैंने खरीदी थी। ये मैंने शायद लोकल खरीदी थी एंड इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा और आप ज़रूर से चेकआउट करें इस हाइड्रेशन बैग को भी। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें और हैं, जैसे मैंने गुजरात राइड जाने पे ये खरीदी थी। ये है रिफ्लेक्टर बेल्ट। इसको भी आप अपनी जैकेट के ऊपर डालोगे तो अगर आपको रात को राइड कर रहे हो तो ये जो है लाइट पड़ने पे शाइन करेंगी एंड पीछे वाले को पता रहेगा कि कोई आगे जा रहा है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ यार ये तो भूल ही गया, ये है नेविगेटर बैग। ये है नेविगेटर ट्रैवलिंग बैग जो मैं लेकर गया था गुजरात में और काफ़ी स्पेशियस था। ये था मेरे ख्याल 50 या 60 लीटर का है, नहीं 65 लीटर का है शायद। एंड इसका जो कॉस्ट था ये मुझे पड़ा था 7,500 का। ये भी मैंने लोकली ख़रीदा था, क्योंकि जब मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, अमेज़ोन वाले उस टाइम पे बोल रहे थे कि डिलीवर कर देंगे ऑन टाइम, और उसी टाइम मेरी राइड भी नज़दीक थी। फिर उन्होंने टाइम और एक्सटेंड कर दिया, तो फिर मुझे ये वो वाला ऑर्डर कैंसिल करके ये ख़रीदना पड़ा और ये भी मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ा था। बस यही चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अगर आप राइड कर रहे हो तो जो बेसिक सी चीज़ें हैं आपको चाहिए होंगी। ट्रैवलिंग बैग इसलिए चाहिए होगा, ऑब्वियसली आप 2-3 दिन के लिए अगर कहीं जा रहे हो तो सामान डाल के लेके जाओगे और पीछे बहुत अच्छे से टक हो जाता है, काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है। सेकंड, राइडिंग पैंट चाहिए आपको। हाँ, एक चीज़ और, मेरे पास इस टाइम दिख नहीं रहे, मेरे पास है ये नी गार्ड्स मैंने ख़रीदे हुए हैं। 2 ऑप्शन होती हैं, देखो, या तो आप राइडिंग पैंट खरीद लो या अपना नी गार्ड्स खरीद लो। तो मैंने जो खरीदे हैं ना, मैंने प्रॉपर गार्ड खरीदे हैं। अभी मेरे पास है नहीं, वो शायद नीचे पड़े होंगे, बट मैं यहीं कहीं फ़ोटो लगा दूंगा और उसका लिंक भी दे दूंगा। तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप राइडिंग पैंट खरीद लो अगर आपका बजट है, आप 8-9-10 हज़ार रुपये खर्चना चाहते हैं, क्योंकि इससे नीचे फिर क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। 4-5 हज़ार की भी आती है बट क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो अगर आपको चाहिए तो आप वो भी खरीद सकते हो, बट अगर इतने पैसे नहीं खर्चने हैं तो आप नी गार्ड ले लो। और मेरे पास जो है वो मेरे ख्याल से राइनॉक्स के ही हैं, अच्छी काफ़ी बिल्ड क्वालिटी है उसकी, तो आप ये भी होनी चाहिए। तो नी गार्ड आपके प्रोटेक्ट हो गए राइडिंग गियर्स में, और जैकेट डालोगे तो आपके बैक, शोल्डर्स एंड एल्बोज ये भी सेफ हो जाएंगी। देन ग्लव्स, ऑब्वियसली टैनिंग भी होती है जब आप चलते हो और धूल मिट्टी उड़ती है, तो हाथों के लिए भी आप ग्लव्स खरीद सकते हो। मेरे पास जो है वो 500-700 के हैं, तो आप वो भी नीचे लिंक से चेक कर लेना। देन आपका हाइड्रेशन बैग, गर्मी ना लगे, पानी पीते रहो टाइमली। और इसके अलावा ना उसमें थोड़ा स्पेस भी होता है, तो आप स्पेस में कुछ चार्जर वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको जल्दी चाहिए तो वो सब भी डाल लेते हो। उसका जो प्राइस है वो मेरे ख्याल से 2200-2500 के आसपास है। मुझे पता है ये एसेसरीज काफ़ी महंगी आती हैं, बट मार्केट के अंदर अब ये चल रही हैं जो प्राइस है उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर आप राइड करते हो, आपका पैशन है, तो सेफ्टी भी ज़रूरी है और कुछ एसेंशियल चीज़ें भी हैं जो चाहिए होती हैं अगर आप लॉन्ग टूर पे या राइड करने जा रहे हो। ठीक है जी, ख़त्म करें आज की वीडियो।
यहाँ तक देख लिया तो लाइक किए बिना मत जाना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना। इसके अलावा अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो, आपको लगता है कि ज़रूरी होना चाहिए, तो हमारी फैमिली को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ आपको और ऐसी नई वीडियो में। टिल देन राइड सेफ।